श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतुष्टि ईश्वर की भक्ति से होती है। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करा। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, हम जितने प्राणी हैं सभी सुख में रहना चाहते हैं। दुख कोई पसंद नहीं करते। सुख के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं। जीवन भर प्रयास करते करते जैसा सुख होना चाहिए नहीं हो पाता और सुख की इच्छा किए हुए ही संसार से चले जाते हैं। सुख उसको हम कहते हैं जो मन और इंद्रियों को सुहावे। इसके विपरीत को दुख कहते हैं। 5 ही चीज़ें संसार में हैं। उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी 5 ही हैं। इन 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द हैं। इनमें प्रत्येक विषय के प्रकार बहुत हैं, लेकिन मोट में 5 ही हैं। इनसे हम अपने को सुखी बनाना चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं। इसी के लिए हम धन उपार्जन करते हैं और धन उपार्जन करने के लिए परिश्रम करते हैं। फिर उन विषयों को भोगते हैं। संसार में बड़े बड़े धनी हो गए हैं, लेकिन अतृप्त ही वे खत्म हो गए। आज भी जहाँ जहाँ जिनको धन है वे तृप्त हैं। कहा नहीं जा सकता। जितना धन होता है और भी धन हो और भी धन हो, इसकी इच्छा बनी ही रहती है। धन के लालच पर एक कथा है, उसे सुनिए। एक राजा था, उनको धन का बहुत लालच था। उनको जब यह मालूम हुआ कि समुद्र में बहुत धन है, इसीलिए वह रत्नाकर कहलाता है, तो उसने समुद्र पर चढ़ाई कर दी। बहुत से बम गोले बरसाए। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव व्याकुल हो गए। अंत में समुद्र राजा के सामने मनुष्य रूप में उपस्थित हुआ। समुद्र ने राजा से पूछा, तुम क्यों तो गोले बरसा कर मेरे अंदर रहने वाले जीवों को कष्ट दे रहे हो? राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में हो, तुमने कभी भी मुझे कर नहीं दिया है। समुद्र ने राजा को धन का एक खजाना बता दिया और कहा, इस खजाने से जितना धन लेना है ले लो।
राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धन ढुलवाना शुरू किया। धन ढोते ढोते कितने बैल मर गए, कितने नौकर बीमार हो गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, ठिकाना नहीं। लेकिन खजाना धन से खाली नहीं हुआ। राजा ने पुनः समुद्र पर चढ़ाई की। समुद्र फिर प्रकट हुए। समुद्र ने राजा से पूछा, अब क्यों आक्रमण करते हो? राजा ने कहा, धन ढोते ढोते मेरा खजाना भर गया। अब मुझे धन रखने की जगह नहीं है। कोई ऐसा बर्तन दो जिसमें मैं अपना धन रख सकूं। समुद्र ने राजा को मनुष्य की एक खोपड़ी देते हुए कहा, लो, इसमें धन को रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस खोपड़ी में कितना धन आटेगा। लेकिन समुद्र की बात मानकर खोपड़ी में धन भरने लगा। अब न तो खोपड़ी भरती और न खजाना खाली होता। खोपड़ी को धन से भरते भरते परेशान हो गया। राजा ने पुनः समुद्र पर गोले बरसाना शुरू किया। समुद्र फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों मेरे ऊपर बारंबार गोले बरसा रहे हो? राजा ने कहा, तुमने ऐसी खोपड़ी दी है, वह धन से भरती ही नहीं है और न तो तुम्हारा बताया खजाना ही खाली होता है। समुद्र ने कहा, अरे, मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है? तो इस पर राख डाल। राजा ने थोड़ी सी मिट्टी उस खोपड़ी पर डाल दी। खोपड़ी भर गई। यह कहानी कहने का मतलब है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। इसीलिए अपनी इच्छा पर मिट्टी डाल यानी संतोष कर ले, तभी यह खोपड़ी भर सकती है। मनुष्य को धन कितना हो इसका ठिकाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, द्रव्यहीन दुख लहहि दुसह अति, सुख सपने हो नहीं पाए। ओ भय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गाए। धन नहीं रहने पर जलते रहो और धन हो तो भूत की तरह नाचते रहो। तृप्ति आती नहीं धन से। समझ लेने पर भी आदमी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बिनु संतोष न काम न साहे, काम अछत सुख सपने हो नाहि। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, बल विहीन तरु कबहि के जामा। संतोष के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं होती और संतुष्टि ईश्वर की भक्ति से होती है। जैसे बिना धरती के कोई भी
वृक्ष जम नहीं सकता। उसी तरह परमात्मा के भजन के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए राम भजन की बड़ी आवश्यकता है। अपने को तृप्त करने के लिए, सुखी करने के लिए हम लोग लड़कपन से ही ईश्वर को मानते आए हैं। जब से हम लोगों के मुंह में बोल आया, क्योंकि हमारे घरों में आस्तिक भाव पहले से भरा है, लेकिन ईश्वर स्वरूपतः कैसे हैं इसको नहीं जाना। किसी के घर में शिव ईश्वर हैं, किसी के घर में शक्ति माता को ही ईश्वरी कहकर मानते हैं। कोई गणेश जी को तो कोई विष्णु भगवान को ईश्वर मानते हैं। इस तरह ईश्वर को हम लोग मानते आए हैं। हम लोगों ने अपने ही घर के इष्ट देव को ईश्वर कहा या सबको ईश्वर कहा। शिव कहकर जो रूप सामने आता है उसको ईश्वर कहा या दाशरथी राम को ईश्वर कहा। जिनको जिनकी उपासना करनी है वे उसी रूप में ईश्वर को जाने। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह नहीं जानना चाहिए कि ईश्वर अनेक हैं। राम, शिव, विष्णु, शक्ति आदि कहकर जो अनेक नाम रूप मालूम होते हैं, वे अनेक नाम रूप के कारण अनेक ईश्वर हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर एक ही हो सकते हैं। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वैदिक धर्म, ये तीनों धर्मावलंबी ईश्वर को मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत रूपों में ईश्वर को मानते हैं। कोई शिव को, कोई विष्णु को, तो कोई राम को, कोई कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। अपने इष्ट देव को ईश्वर कहकर दूसरे के इष्ट को न्यून बताते हैं और आपस में संप्रदाय भाव में आकर लड़ते झगड़ते हैं। यदि ऐसा भाव हो कि मेरे लिए जैसे शिव हैं उनके लिए वैसी ही शक्ति और उनके लिए वैसे ही विष्णु, इस तरह एक ही ईश्वर मानना ठीक है। यह जान लें कि सब रूपों में ईश्वर एक ही है। जो शक्ति माता है, शक्ति माता में है, वे ही राम में, शिव में, विष्णु में हैं। गुरु में भी वे ही हैं, वे ही एक ईश्वर सब में हैं। इसीलिए ईश्वर एक है, यह विचार के अनुकूल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।